Good morning, students. Welcome back to in our online classes. Students, in our last class, we completed atomic models. Okay, हमारे जितने भी साइंटिस्ट थे, चाहे वो रदरफोर्ड थे या जे थॉमसन्स थे, उनके एटॉमिक मॉडल के बारे में हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। एंड उससे रिलेटेड हमने एक एनिमेटेड वीडियोस भी देखी थी। आई होप आप सबको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमारा बोर मॉडल था उसके बारे में भी हमने डिस्कस करा। ओके, इन सब के बारे में हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। आज के हम अपने इस क्लास में बच्चों एटॉमिक नंबर से आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता क्या है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन lying in the nucleus of any atom is called atomic number. Okay, so this is the definition of atomic number. Now an atomic number is identify of an atom. Changing atomic number means changing the atoms. It means जो atomic number होता है वो आइडेंटिफाई करता है किसी भी एटम को। ओके, और जब भी चेंजिंग एटॉमिक नंबर होगा तो चेंज इन एटम्स ज़रूर होगा। ओके, एटॉमिक नंबर इज़ डिनोटेड बाय जेड। ओके, एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है। ओके, फॉर अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल्स। जब भी कोई न्यूट्रल एटम्स होगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ओके, नाउ मास नंबर क्या होता है इसके बारे में भी हम डिटेल्स में जानते हैं। इट इज़ द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and number of neutrons lying in the nucleus of an atom. It means एक जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ किसके प्रोटॉन्स के और न्यूट्रॉन्स के किसके अंदर किसी भी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के अंदर होंगे तो उनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जब हम ऐड कर देंगे तो दैट इज़ कॉल्ड मास नंबर। प्रोटॉन्स के नंबर और न्यूट्रॉन्स के नंबर को ऐड करने पे जो नंबर मिलेगा that is called mass number. Okay, number of protons or number of neutrons is also called mass number. It is denoted by a. इसको हम a से डिनोट करते हैं। ओके, a इज इक्वल टू आप देख रहे होंगे एन एन पी प्लस एन एन। एन पी का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और एन एन का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम जैसे कि एग्जांपल हमने ले रखा है, एक एल्युमिनियम का हमने एग्जांपल ले रखा है ए एल। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ए एल के ऊपर आप देख रहे हैं 27 और नीचे है 13। तो z होता है जैसा कि अभी हमने स्टडी करा था, z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर जो वो नीचे लिखा हुआ है दैट इज़ z। इट मीन्स जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं वो है इसके अंदर जो 13 है वो है इसका एटॉमिक नंबर और जो 27 है दैट इज़ एटॉमिक मास। जब बच्चों आप प्रेडिक्ट टेबल देखेंगे तो प्रेडिक्ट टेबल में आपको सभी एलिमेंट्स ऐसे लिखे हुए मिलेंगे, उनके ऊपर और नीचे दोनों जगह नंबर्स होते हैं। जो नीचे वाला नंबर है उसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं और जो ऊपर नंबर होता है दैट इज़ मास नंबर। ओके, तो मास नंबर जो है बच्चों एल्युमिनियम का वो है 27 बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं इसके अंदर वो 13 होते हैं और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो 14 होते हैं। जब हम 13 और 14 को ऐड करेंगे तो जो हमारा नंबर आएगा इट मीन्स 27, दैट इज़ आवर मास नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स जान लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा दिया हुआ है कैल्शियम Cl। ओके, तो Cl का जो हमारा नंबर एटॉमिक नंबर होता है वो 17 है और इसमें हमारे पास बी पार्ट भी है सोडियम Na, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो चलिए जल्दी से एक बार हम इसके सॉल्यूशन पर नज़र डाल लेते हैं। तो हमने पहला पार्ट लिया Cl। ओके, तो Cl का एटॉमिक नंबर है 17। Cl इज इक्वल टू जो लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो Z है, Z एटॉमिक नंबर होता है और जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। इट मीन्स नंबर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये हमने अभी अपने जब एटॉमिक नंबर को हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने डिस्कस करा था।
ओके। तो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, hence since Cl is neutral so Na is equal to Np, okay, is equal to 17। now Cl is equal to 35 हमारे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, तो 35 इज इक्वल टू Np प्लस Nn, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था मास नंबर का। क्या पढ़ा था बच्चों? मास इज इक्वल टू Np प्लस Nn। Np मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन और Nn मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन 17 दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ऑन द प्लेस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन वी विल पुट 17। ओके, तो व्हेन वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन आंसर विल कम 18। तो इट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 18। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल्स। हम जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो हमारे पास सेल्स होते हैं उनके अंदर। ओके, तो बच्चों मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में जो भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये एग्जांपल जो था, इसमें मैंने आपको Cl क्लोरीन का मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखाया। जो इसका बी पार्ट है सोडियम, सोडियम वाला आपको अपने अकॉर्डिंग फाइंड करना है। ओके, इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो आपको मैंने अभी बताया, इसके अकॉर्डिंग आपको Na का भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो चलिए आगे के जो टॉपिक्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वेरियस सेल्स। हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको हम अलग अलग सेल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल इज डन बाय अकॉर्डेंस टू बोरी स्कीम्स। ओके, बोरी स्कीम्स क्या था उसको जान लेते हैं। दिस स्कीम कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। कुछ उनके इंस्ट्रक्शंस थे, उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डन इन अकॉर्डेंस ऑफ 2n की पावर 2, वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल। n क्या है बच्चों? नंबर ऑफ सेल है। एंड 2n की पावर 2 रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जब इस फॉर्मूले में हम नंबर ऑफ सेल, हम इसके अंदर नंबर ऑफ जो हमारे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल है वो हम इसके अंदर रख देते हैं n के प्लेस पर। तो उस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसकी हमारे पास जो नंबर है वो निकल कर आ जाती है। इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन द पर्टिकुलर सेल। इट मीन्स कि जब इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे तो हम ये जान सकते हैं कि वो सेल जिसका हमने सेल नंबर डाला है n के प्लेस पर, उस नंबर ऑफ सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एकोमोडेट हो सकते हैं, आ सकते हैं। ओके, तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पर है आपके पास। इफ़ n इज इक्वल टू 1 इट मीन्स कि जो हमारा पहला सेल होगा, नंबर ऑफ जो सेल है वो है फर्स्ट, n इज इक्वल टू 1 दैट इज़ k। जो हमारा पहला सेल होता है उसका नाम है k, सेकंड l, थर्ड m, फोर्थ n। ओके, k l m n ये हमारे 4 सेल्स हैं। तो पहले सेल में जब हम 2n की पावर 2 फार्मूले का यूज़ करते हैं तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल कर आता है 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इन पर्टिकुलर सेल। पहले सेल में 2 हो सकते हैं, जब दूसरे को हम सॉल्व करते हैं तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकते हैं। थर्ड वाले में 18 हो सकते हैं एंड फोर्थ वाले में 32 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, उसके अंदर मैक्सिमम 32 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, अंडरस्टूड। एंड वन मोर थिंग, ये तो बच्चों हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया बोर स्कीम्स का। नाउ सेकंड के अंदर क्या है, द आउट मोस्ट सेल कैन होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स while second last cell can have more than 18 electrons. Okay, even though may have capacity to hold more electrons. For example, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं Ca। ओके, इसका एटॉमिक नंबर 20 है। द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, हम इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों? KLMN में, जैसा कि अभी हमने स्टडी करा। तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और M सेल में
18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो हमें 18 पूरे नहीं करने हैं, हमें 8 ही इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। और 8 के बाद जो हमारा बचेगा वो हम अपने नेक्स्ट सेल में फॉरवर्ड कर देंगे। ओके, जैसा कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया सी ए का, तो सी ए को जब हम सी ए जो है इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो पहले सेल में 2 आएगा, दूसरे सेल में हमारा 8 आएगा क्योंकि दूसरे सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी भी 8 है। एंड तीसरे सेल में हमारा वैसे तो 18 आएगा लेकिन हम उसमें 8 ही लेंगे, 8 कंप्लीट होंगे तो भी वो अपने आप को फिल कर पाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इसे हम क्या करेंगे, जब कुछ बच्चे इसे क्या करते हैं, जैसे कि नीचे मैंने दिया हुआ है CA20 इज इक्वल टू, कुछ बच्चे इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं 2, 8 और 10 में। बट ये क्या है बच्चों, ये रॉन्ग है। अंडरस्टूड, ये क्या है, रॉन्ग है। हमें क्या करना है 2, 8, 8, 2, पहले सेल में 2, के वाले सेल में 2, एल वाले सेल में 8, एम वाले सेल में 8 और एन वाले सेल में 2 आ जाएगा। ओके, एंड देन आफ्टर इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अंडरस्टूड। एंड थर्ड आता है बच्चों हमारा, द आउटमोस्ट सेल कैन होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड द पेनिमेंटल लाइन में सेल कैन होल्ड मोर देन 8। मतलब जो हमारा पहला सेल है, जो आउटमोस्ट जो हमारा पहला सेल है उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और बाकी के जो सेल्स हैं वो कम से कम 8 अपने पास रख सकते हैं और उसके बाद जो बचेगा वो अगले सेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हमारे पास गिवन है। जैसे के का एटॉमिक नंबर होता है 19। इसका जब हम इसका हम कन्फिग्रेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करेंगे तो वो आएगा 2881। ओके, के सेल में 2, एल में 8, एम में 8 और एन में 1। ओके, ऐसे ही ए एल है 283, एफ है, एफ का 9 होता है एटॉमिक नंबर 29। बच्चों इस हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हमें याद होने चाहिए। जैसे हमें बोल दिया कि राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, तो हमें सोडियम का एटॉमिक नंबर याद होगा तभी हम उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा। हम अपने नेक्स्ट क्लास में वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We will meet again in our next class and today's homework is make the notes of जितना आज हमने पढ़ा that part. Okay, make the note of today's class in your fair notebook. Thank you for watching.